अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तभी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर बना ले। मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपेट है। उनके वजीर आजम की यार कोई बात है लाइक वो मैं इंडिया के वजीर आजम मोदी साहब की बात कर रहा हूँ, लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियां दे वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी, मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इंडिया वाले भाई आप लोग जो ना हमारे भाई हैं और आप लोगों को मे भी कोई गलत इमेज दिखाया जाता है, हमें भी बहुत गलत इमेज दिखाया जाता है, लेकिन अब हमें शऊर आ रहा है कि भाई वो गलत इमेज जो था ना वो बहुत गलत था जो दिखाया जा रहा है। ये बताया जाता है जी मुसलमानों पे जुल्म, वहाँ के सलमान खान देख लें, शाहरुख खान देख लें, वहाँ का मुसलमान अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेड़ा घर किया हुआ है वो हमारे मौलवियों ने किया हुआ है। सीधी सी बात है, उन्होंने हमें गलत पट्टियां पढ़ाई हुई है, उसके साथ हमारी हुकूमत ने भी हमें गलत पट्टियां पढ़ाई हुई है, हमें गलत मुशातिया अलूम पढ़ाई गई है, मुताला पाकिस्तान में कंसर्ट गया है। सीधी सी बात है जो हमें अब समझ आ रही है 75 ईयर्स के बाद हमें लगा है। लोग मानते हैं इंडिया की रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। अब आप यहाँ पे गल्फ कंट्रीज की आपने बात की है, हमारे मुसलमान मुल्क है ना, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, इंडिया हालांकि हिंदू मुल्क है, वहाँ पे जाके देख लें वहाँ पे इंडिया को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, पाकिस्तान से। तो मैं ये देखना ये छोटी बात है, अब यहाँ पे जो मर्जी कहते हैं कि ये गद्दार है कुछ भी है, लेकिन हमें ये जो ग्राउंड रियलिटी है उसको हमें फेस करना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है इंडिया के लिए, हमने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हमारा ना कोई बजट। इनको वो दिन नहीं आ जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। उनके तो लोगों की तादाद इतनी नहीं है, इंडियंस ही वहाँ पर सारा सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया और वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया और खून के आंसू रोया। उनकी तो हम बातें ही नहीं है ना, अब तो हमें ये बातें फौरन छोड़ देनी चाहिए कि जी इंडिया के मुकाबले में हमने ये कर दिया वो कर दिया, हम कुछ भी नहीं है इंडिया के मुकाबले। पर वो फिटनेस में हम लोग इमरान खान साहब को बड़ा लाइक करते होते थे क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है, वो वॉक बहुत करते हैं, वो अपने पेट के साथ पत्थर बांध के एक्सरसाइज करते हैं, तो हम बड़ा उन्हें इन चीजों में देखते थे। लेकिन आज मोदी जी ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। योगी जी ने सबसे ज्यादा बेहतर पता क्या किया है कि वेपन जिसका आप बता रहे थे कि वेपन उन्होंने चेक किए, वेपन ट्राई किए, चला के देखे, देखिए वो उसमें भी इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। वो वेपन मेड इन इंडिया है, ज्यादातर जो वेपन इंडिया में यूज की जाती है ना वो मेड इन इंडिया वो खुद बनाते हैं। मोदी जी अच्छा इंडिया तो वैसे भी हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है, मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी मोबाइल फोन इंडस्ट्री उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज लगा ली है, तो इंडिया को शायद प्रमोट मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। वो शायद आपको सुन के बड़ी हैरत हो कि जब से मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए हैं और वहाँ पे जाके आइलैंड्स को वो टूरिज्म के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं, 7500 के करीब जो से हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो से एयर टिकट जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं मालदीव के लिए, यानी कि उसे छोड़ के अब इंडिया की तरफ वो अपने कंट्री की तरफ जा रहे हैं। बाकी मामला तो हर जगह होते हैं भाई, हमने बलोचों को कम दबाया है। ये आपने इंडिया की बात कर रहे हैं, वो 3 दफा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर रह चुके हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे एक जनरल से आगे बात करूं, आप तो चले एजुकेटेड हैं, लेकिन ज्यादातर पब्लिक से जाकर भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो क्या आगे से जवाब देंगे? वो कहेगा भाई मोदी काफिर, मोदी का यार भी गद्दार, ये वो तो वो मतलब वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करते हैं और ये और वो। भाई ऐसा आरएसएस भाई यहाँ पे नहीं है। आप बलोचियों के साथ क्या कर रहे हैं, आप अपने अफगानी भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं भाई, जो माड़ा बंदा है आप उसकी नस काट रहे हैं यहाँ पे, आप कहते हैं कि भाई इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है, आप अपने हालात भी तो देखें ना। दूसरी बात यही जा रहा है कि भाई आप लगे इसी के पीछे कि भाई सातान से जुदा या फिर इंडिया वाले आपके बहुत बड़े दुश्मन है। हमारे में जुल्म हो गया मुसलमान, अरे छोटे छोटे बच्चों को यही बताया जाता है कि भाई वो लोग जो है ना बहुत जुल्म करते हैं मुसलमानों पे, वो लोग कोई जुल्म नहीं करते। वहाँ के मुसलमान हमसे भी बहुत अच्छे हैं, वो बिजनेस करते हैं, उनको बिजनेस में भी अच्छा जो है ना वो दिया जाता है उनको। फ्रांस का मीडिया ये कह रहा है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर इस टाइम सेफ है टूरिज्म के हवाले से, और ये मैं अपनी चाहे देखने वालों को या आपको कुछ बात बुरी लगे मैं गारंटी से कहता हूँ उधर डेवलपमेंट हमारे यहाँ से ज्यादा हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी जिंदगी का जो कीमती सरमाया वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी जिंदगी और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी पूरी कौम एक तरफ होगी। अगर ये मोदी जी अल्लाह अल्लाह और बगल में छुरी, ये तो नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। ये भारत अब नेहरू का भारत नहीं है, ये भारत अब इंदिरा गांधी का भारत नहीं है, ये भारत अब राजीव गांधी का भारत नहीं है, ये भारत अब मोहन भगत की सरकार और फिरंगी औरत का आंचल का भारत नहीं है, ये भारत मोदी जी का भारत है, ये भारत अमित शाह जी का भारत है, ये भारत अब भारतवासियों का भारत है।